ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशियस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IMS 3.0 में। आज की वीडियो में PM मोदी द्वारा पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ समिट में ना बुलाने पर पाक मीडिया हुआ गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ 100 से ज़्यादा देशों को साउथ ग्लोबल समिट में शिरकत करते हुए देख कमर चीमा बोला, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर पाकिस्तान क्यों है परेशान? चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वो सब नीडी कंट्रीज ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the global south and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. The needy countries will not be burdened with debt in the name of development finance. उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है, ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान। मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया हो। या कई दफ़ा होता है कि हमारे गांव में ऐसे होता था, थोड़ा जरा तफन्नन हमारे गांव में होता था कि एक शख्स जो है उसको अगर पूरा गांव अच्छा नहीं लगता तो वो उनकी जो है ना वो कहता था कि ये सही नहीं है, ये इसका फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है। हाँ वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे करीब आ जाए, हाँ वो दूर चला जाए, वो अच्छा लगता है मुझे,
वो करीब आ जाए। मतलब आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिल्ली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन कौन से मुल्क नहीं आए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस किस मुल्क को हमने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। ये चीजें जो हैं, ये थोड़ा सा पता चलेगा तो तभी है। अब भारत एक ही चीज बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। सो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर, तो वो कहता है, इंडिया की पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी। सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दें, जरूर दें। देखिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ग्लोबल साउथ क्या एक्सपेक्ट करता है? मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो तस्वीरें देखी डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वाज लिटिल टायर्ड, थोड़े वो थे, जिसे कहते हैं ना, या गुस्सा था या टायर्ड थे। और ये है। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इट मीन्स कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा, या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस? या भारत चाइना का जिक्र, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं। क्या भारत इज स्पोकिंग, मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पाया ना तुसी की कर रहे हो। सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है। भारत कहता है हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों की जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप वर्ल्ड है, वो वहां पे बैठ के हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको, तो इसलिए भारत कहता है कि हम चैंपियन बनेंगे। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर हैं, जिसमें कि सी पैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ, इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहां पे, वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हमें खदशात थे कि जनाब ये हो गया तो फिर हमने कहा लो भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये तो अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब वो इस ग्लोबल समिट में मौजूद है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानते हैं उनका सब्जेक्ट भी यही है। उनको जो नोबेल लॉरिएट है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया उन्होंने, और इसके अलावा वो वहां पे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये चाहेगा कि वो उससे फायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये चाहेगा कि हमने उससे फायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान।
उनका ट्रेड तो इसमें कहाँ शामिल होना है। अच्छा, अब ये कहें कि जी इंडिया ने बुलाया नहीं पाकिस्तान को, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये बच्चों का खेल है क्या? आप जब आपका दिल करता है कुट्टी करके चले जाते हैं दूसरे कमरे में, जब दिल करता है तो छोटे छोटे बच्चे जो फ्रेंडशिप करते हैं तो वो वापस सुला कर लेते हैं, ये वो है? पाकिस्तान को चाहिए था वो कहता मैं भी आ रहा हूं इसमें, आप मुझे कैसे शामिल नहीं करेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था वो वहां पे पैगाम भिजवाते हम शामिल होना चाहते हैं ग्लोबल उसमें, और आप कैसे हमें निकाल सकते हैं, हमें भी शामिल करें इसके अंदर। और ये होना चाहिए था। तो क्या आप समझते हैं कि भारत कहता कि नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब वो पूरी दुनिया को ही दिखाता कि हम कह रहे कि नहीं जी पाकिस्तान को तो हम शामिल नहीं कर रहे। उसने तो कभी, उसकी अपनी डिप्लोमेसी और तरह की होती है, वो जहां पे जो चाहता है वो कर लेता है।